Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। और जैसे कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि इस चैनल पे टैरो रीडिंग्स के अलावा भी मैं आपके लिए और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाली हूँ जो कि समवॉट रिलेटेड हैं थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी से, थोड़ी बहुत ज़ोडिएक साइंस से एंड और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैं आपको फर्दर वीडियोस में दिखाती रहूँगी। तो आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है। हम बात करने जा रहे हैं 12 ज़ोडिएक साइंस की और उनसे रिलेटेड बॉडी पार्ट्स की। जी हाँ, आपको थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ऐसा होता है। मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं भी मानते हैं, but there is a science which goes from Aries to Pisces और उनसे रिलेटेड बॉडी पार्ट्स कि इन साइंस को कौन से बॉडी पार्ट्स डोमिनेट करते हैं या रेजोनेट करते हैं, या और इन ज़ोडिएक साइंस के लोगों को किन चीज़ों से जो है वो थोड़ा बहुत सावधान रहना चाहिए रिलेटेड टू देयर बॉडी पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे तो आजकल हम सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए अपनी बॉडी का, कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ ना हो, किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द ना हो या हमें ज़्यादा बीमारियों से ना गुजरना पड़े। लेकिन क्योंकि इस वीडियो के पीछे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत साइंस भी रिलेटेड है, इसीलिए हम स्पेसिफिकली इसमें बात करेंगे ईच एंड एवरी ज़ोडिएक की और उनको कौन सा बॉडी पार्ट डोमिनेट करता है या रिप्रेजेंट करता है और उनसे रिलेटेड बीमारियों के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली ज़ोडिएक साइन से जो है एरीज यानी कि मेष राशि, और उनको रूल या रिप्रेजेंट करता है हेड एरिया, हेड रीजन, जिसमें आपका सेरेब्रम एंड सेरेब्रल आता है, योर ब्रेन, योर आईज, योर आईब्राउज, ये सब चीज़ें जो हैं वो आती हैं। एंड यूजुअली अगर आप एरीज को कभी देखोगे तो वो आपको, या जिन एरीज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो काफ़ी हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी स्टबन भी देखे जाते हैं वो। एंड यूजुअली जितना मैंने देखा है एरीज की यूनिब्राउज होती हैं, दे हैव दीज टू आईब्राउज अटैच्ड टू ईच अदर। और जब भी वो एक रूम में एंटर करते हैं आप पहचान सकते हैं कि ये एरीज है, बिकॉज दे हैव अ वेरी फर्म स्टैंड। क्योंकि ब्रेन जो होता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वैसे तो सारे ही ऑर्गन्स, सारे ही बॉडी पार्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बट हेड जो होता है वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और वैसे ही एरीज की पर्सनैलिटी भी होती हैं, दे हैव अ कंट्रोलिंग नेचर, दे हैव अ वेरी स्टबन एंड वेरी टू द पॉइंट कैरेक्टर। जो वो चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो हो, दे वॉन्ट थिंग्स अकॉर्डिंग टू देम। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ब्रेन इज़ द बॉडी पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू एरीज। जिन चीज़ों से एरीज को सावधान रहना चाहिए वो है हेडेक से, सिवियर माइग्रेन से, या हेड रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आई डिजीज़ से जो है सावधान रहना चाहिए, बिकॉज अगेन ये चीज़ें जो उनको रूल करती हैं। बट कहीं ना कहीं जो है एरीज में ये देखा गया है कि उनको हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो एरीज, माय डियर ब्यूटीफुल एरीज, यू शुड बी केयरफुल एंड अपने ब्रेन के आसपास या आई वुड एडवाइज कि आप स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या स्ट्रॉन्ग केमिकल जैसा कुछ ना इनहेल करें, बिकॉज दैट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट एंड मे गिव एडवर्स इफेक्ट्स टू योर बॉडी एंड योर ब्रेन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सेकेंड ज़ोडिएक साइन के बारे में जो कि है टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि। और उनको जो बॉडी पार्ट रूल करता है वो है थ्रोट रीजन, या कह लीजिए थ्रोट चक्रा, जो ज़्यादातर लोग जैसे रिप्रेजेंट करते हैं या मानते हैं। यूजुअली टॉरस देखा गया है कि थोड़े काम और साइलेंट नेचर के होते हैं। जब तक कि उनको पोक ना किया जाए या जब तक कि उनको गुस्सा ना दिलाया जाए वो इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं। सो दे हैव अ कंट्रोल ओवर देयर वॉइस, अ कंट्रोल ओवर देयर टंग। यूजुअली इस तरीके के टॉरस जो हैं वो देखे गए हैं।
जिन चीज़ों से इनको सावधान रहना चाहिए या कहें कि जो प्रॉब्लम्स इनको घेर सकती हैं वो हैं थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, या जिनको टॉन्सिल्स की बहुत सिवियर प्रॉब्लम है। तो यूजुअली टॉरोसिस में ये देखा गया है कि उनको थ्रोट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। अगेन जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं, जो टॉरियंस ज़्यादा स्मोक करते हैं, दे शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर थ्रोट रीजन एंड इवन देयर नोज एज वेल। आई वोंट से कि मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही हूँ, अगेन इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंसेस, बट देन अगेन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे टॉरस को स्पेशली जो है वो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारी थर्ड ज़ोडिएक साइन की, जो है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। और जैसे कि आपने देखा होगा, मिथुन राशि या कहिए जेमिनाइज जो होते हैं 2 फेसेस के होते हैं। सो दे हैव, कभी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जेमिनाइज जो होते हैं कभी भी एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे होते, उनका हमेशा एक दूसरे का बैक होता है। दे हैव अ कॉन्ट्रडिक्टिंग काइंड ऑफ अ नेचर। एंड यहाँ पे शुरू होता है ज़ोडिएक साइंस जब वो 2 का डिवीजन होता है। सो अगर हम नेक से नीचे की बात करें तो हमारे शोल्डर्स आते हैं, हमारे आर्म्स होते हैं, हमारे फिंगर्स होते हैं। तो ये जो सारा बॉडी, ये जो बॉडी पार्ट है, ये जेमिनाइज को रूल करता है या कहिए रिप्रेजेंट करता है, जो कि एंड जेमिनाइज यूजुअली टीनेजर्स की तरह होते हैं। दे आर द टीनेजर्स ऑफ द ज़ोडिएक साइन। दे आर वेरी चर्पी, दे लाइक टू टॉक वेरी मच, दे आर गुड कम्युनिकेटर्स। और वो लोग अपने हाथों से कभी आप अगर देखेंगे तो जेमिनाइज अपने हाथ हिला हिला के बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। दे अपनी बात को बोलने के लिए अपने हाथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जिन चीज़ों से जेमिनाइज को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए वो है उनका ब्लड सर्कुलेशन, स्टिफ शोल्डर्स। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जेमिनाइज को उनके शोल्डर्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, या कभी कभी उनके हैंड्स में अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत रेड या ब्लू पैचेस भी हो जाते हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। तो जेमिनाइज को यही एडवाइस मैं देती हूँ यहाँ पे कि थोड़ी सी वो स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा सा अपने हैंड मूवमेंट्स को ज़्यादा अच्छा रखें ताकि उनको इन सब चीज़ों से वो दूर रहें और उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा बना रहे। आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारी 4th ज़ोडिएक साइन के बारे में, जो कि है कैंसर या कर्क राशि। और कैंसर्स को जो बॉडी पार्ट रूल करता है वो है चेस्ट रीजन, या आप कह लीजिए ब्रेस्ट रीजन जो होता है, और स्टमक एरिया भी। तो यूजुअली कैंसेरियंस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। दे आर वेरी इमोशनल क्रीचर्स। और कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो इमोशंस होते हैं, व्हेन यू आर हाई ऑन योर इमोशंस और व्हेन यू आर लो इन योर इमोशंस, ये आपके डाइजेस्टिव एरिया में कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। बिकॉज आप जब हाई ऑन इमोशंस होते हैं तो आपको खूब अच्छा खाना अच्छा लगता है, और अगर आप लो ऑन इमोशंस होते हैं तो यू डोंट फील लाइक ईटिंग, आप ब्लोटेड फील करने लग जाते हैं। तो इसीलिए कैंसर्स को ये एडवाइज्ड है कि वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है अच्छे से ध्यान रखें, अपने स्टमक का ध्यान रखें, इवन अपने चेस्ट का ध्यान रखें। अगर एक्सट्रीम कोल्ड रीजन में अगर कोई कैंसेरियंस रह रहे हैं या एक्सट्रीम हॉट रीजन में वो लोग रह रहे हैं तो ट्राई टू कवर योर चेस्ट रीजन। डायरेक्ट हीट या डायरेक्ट कोल्ड से जो है कैंसर्स को बचना चाहिए, एंड वो कहीं ना कहीं जो होता है उनके नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। सो यस कैंसेरियंस, ये चीज़ें हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे 5th ज़ोडिएक साइन की, जो है लियोज, या दे आर दी रॉयल्स ऑफ द रॉयल्स। अगर बात करी जाए तो लियोज का यूजुअली अगर आपने देखा होगा शेर कैसा होता है, वो जंगल का राजा उसको सब कहते हैं। तो वैसे ही लियोज जो होते हैं वो ज़ोडिएक के किंग्स कह लीजिए, बिकॉज दे यूजुअली हैव अ बिग हार्ट एंड ऑलवेज अ नेचर ऑफ गिविंग एवरीथिंग टू अदर्स। वो बहुत ही गिवर किस्म के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए सोचते भी हैं। इसीलिए वो इतने बड़े दिल के होते हैं कि सब उनके दिल में समा जाते हैं। इसी तरीके से जो बॉडी पार्ट उनको रिप्रेजेंट करता है वो है हार्ट। इवन उनका अपर बैक, योर स्पाइनल कॉलम, ये सब चीज़ें जो हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। और जिन चीज़ों से उनको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है वो है हार्ट डिजीज़ेस। इट कैन बी लो और हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो। एंड देन स्पाइनल इंजरीज से उनको जो है वो सावधान रहना चाहिए। ऑल्सो
उनको ये भी देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द लियोज उनको बॉडी एक की शिकायत भी रहती है। इट कैन बी ड्यू टू एनी रीज़न। उनको ये भी एडवाइजेबल है कि वो एक करेक्ट पोस्चर में बैठें, जब भी वो कहीं पे बैठें या खड़े भी हो रहे हैं तो वो एक करेक्ट पोस्चर में खड़े हों ताकि उनकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। तो लियोज में ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी चीज़ें इस तरीके की देखी गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं हमारी 6th ज़ोडिएक साइन की, जो कि है वर्गोज यानी कि कन्या राशि। और वर्गोज यूजुअली जो होते हैं देखा गया है दे आर ऑल अबाउट परफेक्शन, दे आर द परफेक्शनिस्ट ऑफ द ज़ोडिएक साइन एंड ऑल्सो उनको हर एक चीज़ डिफाइंड वे में चाहिए। काइंड ऑफ मैं कह लूँ OCD टाइप के भी होते हैं। अगर कोई भी चीज़ इधर से उधर हो जाती है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती एंड दे वांट थिंग्स अकॉर्डिंग टू देम। सो इसीलिए जब हम रिफाइनमेंट की बात करते हैं, जब हम एक परफेक्शन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जो बॉडी पार्ट उनको रूल करता है वो है द डाइजेस्टिव एरिया और द इंटेस्टाइन्स वेयर ऑल योर फूड्स गेट डिजॉल्व्ड एंड जो भी चीज़ें, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी को, वो वहीं से होके डिजॉल्व होके एंड देन पूरी बॉडी में जाती है। सो ये जो है बॉडी पार्ट उनको वर्गोस को रूल करता है। और जिन चीज़ों से जो है वर्गोस को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है वो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से, जैसे कि उनको ब्लोटिंग से सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि उनको उनका इरेगुलर डाइजेशन हो। IBS की प्रॉब्लम से उनको रिलेट वो लोग कर सकते हैं, जो कि इरिटेबल बाउल सिस्टम। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिनसे वर्गो को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। एंड अगेन दे शुड ऑल्सो ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर एंड लॉट्स ऑफ लिक्विड जो डाइट है उनको वो लेनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं हमारी 7th ज़ोडिएक साइन की, जो कि है लीब्रा यानी कि तुला राशि। एंड लीब्रंस आर ऑल अबाउट बैलेंस। अगर आप लीब्रंस का ज़ोडिएक साइन देखेंगे तो वो 2 स्केल्स होते हैं, और अगर एक स्केल भी ऊपर या नीचे हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो इसीलिए लीब्रंस की तरह ही बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी पार्ट जो लीब्रंस को रिप्रेजेंट करती है वो है द किडनीज एंड द लोअर बैक एरिया। वैसे तो a person can survive on one kidney, but then again if you are having to a pair of good healthy kidneys, then your whole body will function properly. तो इसीलिए जो है दिस इज़ अ बॉडी पार्ट जिनसे लीब्रंस बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। और जिन चीज़ों से लीब्रंस को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए वो है किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक किडनी स्टोन्स हो गए, या फिर इफ़ दे आर डायबिटिक दे शुड टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देयर किडनीज अगेन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको किडनीज पे थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। नॉट ऑल ऑफ देम, बट देन कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग रन जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए लीब्रंस में ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है कि इधर दे आर डायबिटिक और दे हैव नॉट सो हेल्दी किडनीज। They can even deal with metabolism problems as well. So Librans, you should take care of your kidneys well. आपको भी खूब सारा जो पानी पीते रहना चाहिए to get all the toxins released from your body. आप देखिएगा कभी आपके आसपास अगर कोई Librans हैं तो उनके लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का सामना करना पड़ा हो, या उनके फैमिली में कहीं ऐसा हो, तो ये चीज़ें जो है लीब्रंस में काफ़ी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी 8th राशि की, जो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। एंड स्कॉर्पियंस आर ऑल अबाउट डिज़ायर्स, इट्स ऑल अबाउट पैशन, स्पेशली सेक्सुअल डिज़ायर्स। वो बहुत ही पैशनेट होते हैं, चाहे वो आपके काम में हो या पर्सनल लाइफ में हो। और इसीलिए स्कॉर्पियंस को जो बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट करता है वो है आपका रिप्रोडक्टिव एरिया, या कह लीजिए आपका बाउल। ये एरिया जो होता है वो स्कॉर्पियंस को रिप्रेजेंट करता है। और जिन चीज़ों से स्कॉर्पियंस को सावधान रहना चाहिए या जिनकी टेक केयर करनी चाहिए वो है उनका अगेन रिप्रोडक्टिव एरिया। जो प्रॉब्लम्स उनमें देखी गई हैं वो UTIs देखी गई हैं, या कभी कभी उनको STDs की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है विमेंस में। और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी बीमारियां हैं, उनसे स्कॉर्पियंस को काफ़ी सावधान रहना चाहिए एंड दे शुड टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ दैट रीजन, राइट।
नेक्स्ट हम बात करें हमारी नाइन्थ ज़ोडिएक साइन की, जो कि है सैजिटेरियस या धनु राशि। और सैजिटेरियंस यूजुअली बहुत ही ज़्यादा अगेन जेमिनाइज की तरह ही बहुत ही चर्पी होते हैं, बहुत ही रेस्टलेस होते हैं, एंड दे हैव अ वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो। सो बिकॉज सैजिटेरियंस रेस्टलेस होते हैं, जो बॉडी पार्ट इनको रिप्रेजेंट करता है वो है इनका थाई एरिया, इवन इनका लिवर एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो सैजिटेरियंस को रूल करती हैं या रिप्रेजेंट करती हैं। और जिन चीज़ों से इनको सावधान रहने की ज़रूरत है वो है मस्कुलर पेन, बिकॉज ये अगर इतना ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं तो कहीं ना कहीं इनको देखा गया है कि इनके मसल्स पेन ज़्यादा होते हैं, इनको ये लोग स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, या फिर इनकी थाई रीजन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसीलिए एडवाइजेबल है फॉर सैजिटेरियंस दैट दे शुड डू अ लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग, अ लॉट ऑफ वॉकिंग। अगर आप जहाँ पे इतना रेस्टलेस हैं और इतना ज़्यादा कूद फांद करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं यू शुड टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो एंड डू सम काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे 10th ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि। और कैप्रिकॉर्न्स आर ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। अगेन जैसे मैं अगर एरीज से और कैप्रिकॉर्न से थोड़ा बहुत देखूँ तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में। वैसे तो एक अर्थ साइन है और एक फायर साइन है, बट देन अगेन कैप्रिकॉर्न्स जो होते हैं दे वांट अगेन उनको सब कुछ स्ट्रक्चर्ड चाहिए, उनको सब कुछ एज पर दे नीड अ ब्लूप्रिंट बिफोर गोइंग अहेड विद अ प्लान। सो दैट्स हाउ कैप्रिकॉर्न्स आर। एंड जो बॉडी पार्ट इनको रूल करता है वो है नी जॉइंट्स। जी हाँ, बिकॉज नीज, अगर आपके नीज स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका अगेन बॉडी स्ट्रक्चर जो है अपने आप अच्छा हो जाएगा। इफ़ योर नीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग, इफ़ योर नीज आर वीक, आप खड़े नहीं हो पाएंगे, आप ठीक से बैठ नहीं पाएंगे, आप अपने लेग्स जो हैं वो फोल्ड नहीं कर पाएंगे। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम दे सकती हैं अगर आपकी नीज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। कैप्रिकॉर्न्स में भी यही चीज़ देखी गई है कि जो चीज़ उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है वो है जॉइंट प्रॉब्लम्स, स्पेशली नी जॉइंट प्रॉब्लम्स। कई कैप्रिकॉर्न से मैंने ये भी चीज़ें देखी हैं कि जो जिनका मैं जानती हूँ जिन कैप्रिकॉर्न्स को, कि उनके नीज बहुत वीक हो जाते हैं और वो अपने लेग्स जो है वो फोल्ड नहीं कर पाते, बिकॉज उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाता है। और इसी वजह से जो है उनको बैड पोस्चर का सामना करना पड़ता है, या फिर उनको मस्कुलर पेन, स्पेशली नी पेन का जो है, या नी रिप्लेसमेंट भी किसी किसी का मैंने देखा है हो जाता है। सो कैप्रिकॉर्न शुड टेक केयर ऑफ देयर नीज द मोस्ट। वैसे तो सारी ही बॉडी पार्ट्स को आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए, बट नीज आर द वन जो उनको थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। सो दे शुड टेक गुड केयर ऑफ देयर नीज। आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे 11th ज़ोडिएक साइन की, जो है एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि। और एक्वेरियंस यूजुअली एक फ्री थिंकर होते हैं, दे डोंट वांट टू बी रिस्ट्रिक्टेड, दे यूजुअली हैव प्रॉब्लम्स इन वर्किंग अंडर समबडी, राइट। क्योंकि उनको अगर आप एक फ्री स्पेस, एक फ्री माइंड दे दो तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। एंड इसीलिए जो है इनको जो बॉडी पार्ट रूल करता है वो है काव्स रीजन, शिन्स एंड इवन एंकल्स ऑल्सो। तो अगर आप एक्वेरियंस, किसी आपका कोई एक्वेरियन फ्रेंड है या कोई कलीग है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दे हैव ब्यूटिफुली कार्व्ड काव्स। उनके काव्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है उनके काव्स का, एंड यूजुअली दे आर ग्रेट रनर्स एज वेल। एथलीट्स भी देखे गए हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि यूजुअली अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो जिम जाते हैं तो उनके काव्स बहुत ही अच्छी शेप में होंगे, भले ही उनका मसल्स इतनी ना हो, उनके बाइसेप्स ट्राइसेप्स इतने अच्छे ना हो, बट नेचुरली उनके जो काव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन्ड होते हैं। दे हैव अ नाइस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, और आप बता सकते हो कि हाँ ये एक्वेरियंस हैं। और जिन चीज़ों से इनको बच के रहना चाहिए वो है एंकल स्प्रेन्स से, बिकॉज अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि दे आर ग्रेट एथलीट्स ऑल्सो, सो दे माइट हैव अ प्रॉब्लम इन देयर एंकल्स एंड इवन देयर काव्स। हो सकता है कि इनको नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स जाती हैं काव्स से, उससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
ऑल्सो हाई ब्लड प्रेशर की भी जो है इनमें शिकायत देखी गई है कि यूजुअली एक्वेरियंस में ये प्रॉब्लम होती है। और किसी किसी एक्वेरियंस में जो है वेरिकोस वेन्स भी डेवलप हो जाती हैं बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने से, या फिर उनको हेरिडिटरी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। बट यूजुअली एक्वेरियंस में ये चीज़ें जो हैं वो देखी गई हैं, एंड दे शुड टेक केयर ऑफ देयर एंकल्स एंड देयर काव्स स्पेसिफिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे लास्ट ज़ोडिएक साइन के बारे में, जो कि है पाइसिस यानी कि मीन राशि। और मीन राशि जो होते हैं वो अगेन जैसे कि फिशेस आपने देखी हैं बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होती हैं। कोई नहीं बता सकता कि उनके मन में क्या चल रहा है, एंड दे लाइक टू डीप डाइव इनटू द ओशन और इमोशंस। वो एक ड्रीमर होते हैं, और यूजुअली उनमें ये देखा गया है पाइसीज में कि वो अपने मर्जी के अपने मन के मालिक होते हैं, बट दे आर इमोशनल एट द सेम टाइम। एंड जो बॉडी पार्ट उनको रिप्रेजेंट करता है वो है द फीट। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो यूजुअली पाइसीज के फीट बहुत सुंदर होते हैं, जो मैंने जितना देखा है। दे हैव ब्यूटीफुल नेल्स एंड ब्यूटीफुल शेप ऑफ द फीट। उनकी बहुत ही या तो अच्छा सा आर्क होगा उनकी फीट में, या फिर अगर फ्लैट फुट भी अगर किसी का होगा देन ऑल्सो दे हैव ब्यूटीफुल फीट ऑल टुगेदर। लंबी लंबी फिंगर्स होंगी, गुड शेप ऑफ नेल्स, फुट नेल्स होंगे। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो पाइसीज में देखी जाती हैं। दे हैव ब्यूटीफुल फीट, लेकिन इस ब्यूटीफुल के साथ साथ भी उनको जो जो चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है वो है फुट वॉर्ड्स हो सकते हैं। दे माइट मे डील विथ फ्रैक्चर ऑफ बोन्स इन देयर फीट। किसी पैर में यूजुअली उनको पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, स्वेलिंग आ जाना पैरों में, या फिर फुट वॉर्ड्स हो जाना और जिसे कहते हैं एथलीट्स फुट हो जाना। ये सब चीज़ें जो हैं पाइसीज में देखी जाती हैं। तो जहाँ पे पाइसीज के इतने सुंदर फीट हैं, सो उनको उसकी थोड़ी सी ज़्यादा टेक केयर करनी चाहिए। मैंने एक और चीज़ देखी है पाइसीज में कि जहाँ पे उनके नेल्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं उनको नेल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है और जितना मैंने देखा है। So again, they should take good care of their feet, their fingers, and they have nice feet. So guys, ये थी मेरी videos on all the 12 zodiac signs and the body parts which represent these zodiac signs. ये एक जनरल वीडियो है विच इज़ बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन। अगेन थोड़ी बहुत साइंटिफिक रीजनिंग भी है इसमें, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इससे कितना रेजोनेट हो पाए हैं। ऑल्सो कमेंट डाउन कि अगर आप इनमें से खुद से रिलेट कर पाए हैं, या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से डील कर रहे हैं, या फिर जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं या बहुत ही कॉमन पाई जाती हैं, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ट्राई टू ऑब्जर्व पीपल आफ्टर दिस वीडियो। ट्राई टू ऑब्जर्व योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हैं, उनको केयरफुल करवाइए और उनको गाइड करिए कि वो इन कुछ चीज़ों से जो है वो सावधान रहें और अपने आप को और हेल्दी भी कर सकें। आने वाली वीडियो में मैं अगेन आपके जो है टैरो रीडिंग के बारे में भी बात करूँगी, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऐसे ही वीडियोस भी लेके आऊँगी। अगेन अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं बाय द नेम tarotbyharshi.777, जहाँ पे मैं डेली मैसेजेस और इन्फॉर्मेशंस पोस्ट करती हूँ। लास्टली, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट डाउन बिलो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।